आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 255 के बारे में फुल रिव्यू करेंगे। एंड अगर तुम भी इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं हर हफ्ते चैप्टर डालता हूँ। एंड अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एक और बात मैं चैप्टर शुरू करने से पहले बोल देता हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ तो इसीलिए आवाज में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो इग्नोर कर देना। चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि मिगुएल के साथ गेतो के पुराने गैंग का साथी लारुए भी लड़ाई में शामिल हो गया है। लारुए ने अपने टेक्निक यूज किया कुसागाबे को बैटलफील्ड से रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि मिगुएल एक्चुअली में टकला है। उसके तुरंत बाद हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूता मिगुएल और लारुए के साथ बात कर रहा होता है। वहाँ पे यूता मिगुएल से बोल रहा होता है कि तुमको सुकुना से लड़ना हो सकता है। मिगुएल यूता का रिक्वेस्ट तुरंत ही रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि यू से लड़ना पड़ेगा एक मॉन्स्टर से जो गोजो को भी हराने की शक्ति रखता है। देन लाउरी मिगुएल को कन्विंस करने के लिए कोशिश करता है, ये कहते हुए भाई बस एक बार हेल्प कर दे, मैं उस सुकुना को जिसको ओवरवर्ल्डली बीइंग कह के मेंशन किया गया है को मारना है, जो गोजो सातुरु के साथ लड़ाई करने के बाद थक गया होगा। यूता एंड लाउरे मिगुएल को मनाने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि सुकुना से लड़ना बेहतर है एक बड़े कर्स स्पिरिट से लड़ने से। एंड यहाँ पे मर्जिंग को बड़े कर्स स्पिरिट से मेंशन किया गया है, मतलब मर्जिंग करने के बाद एक बड़ा कर्स स्पिरिट जो आएगा उसके बदले में सुकुना से लड़ना बेहतर है, जो बस एकदम पूरी कंट्री को गॉडजिला की तरह पीस सकता है। मिगुएल फिर से उनका ऑफर रिजेक्ट कर देता है, कहकर तुम जापानीज लोग क्यों समझते हो कि कुछ ब्लैक लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। मिगुएल और कहता है कि गोजो को उसके सामने सर झुकाना चाहिए था उससे हेल्प मांगने के लिए। भाई ये बंदा ज्यादा नहीं कर रहा, अब तो मुझे इसके मरने का भी दुख नहीं होगा। यूता पूछता है कि मिगुएल चाहता है कि वो डोगेजा करके दिखाया कुछ। सो डोगेजा का बेसिकली मीनिंग होता है कि उसके सामने झुकना या फिर बाउ डाउन करना। देन लारुई और मिगुएल फिर प्राइवेट में डिस्कस करते हैं, भाई इसका नाम कैसा है यार, लाउरे या लाउरी, क्या अजीब नाम है यार तुम लोग बुरा मत मानना, मैं तुम लोग को गाली नहीं दे रहा, ठीक है, इसका नाम ही ऐसा है। देन मिगुएल कहता है कि उसने सब कुछ किया क्योंकि वो गेतो को फॉलो करना चाहता था। उसने यूता को ट्रेन करने की जिम्मेदारी भी पूरी की क्योंकि गोजो ने उसको बचाया था, इसीलिए अब उसे जापान से कोई लेना देना नहीं है। देन लारुई कहता है कि वो और मिगुएल को साथ मिलकर सब कुछ लगाकर लड़ना चाहिए ताकि गेतो के आत्मा को शांति मिले। देन उन दोनों के बीच थोड़े बहुत और कॉन्वर्सेशंस होते हैं जो कि तुम पॉज करके रीड कर सकते हो। देन ऑन द नेक्स्ट पैनल लारुई बोलता है, वी फाइट विद एवरीथिंग वी हैव एंड टेल गेतो टू टेक केयर इन हेवन। मिगुएल फिर कुछ सेकंड चुप रहता है एंड बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही डेफिनेटली वेंट टू हेल। तो बेसिकली मिगुएल यहाँ पे बोल रहा है कि गेतो डेफिनेटली हेल में गया होगा। मिगुएल कहता है कि उसका एक शर्त है, वो सुकुना से तभी लड़ेगा जब गोजो और यूता हार जाएंगे और जब सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर सकता। क्या चंटे है बंदा भाई। उसने लारुए से भी यही कहा है कि वो उसके साथ सुकुना से लड़ने के लिए आए क्योंकि उसके पास ज्यादा दोस्त होंगे तो बेहतर रहेगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, मिगुएल और लारुए को नोटिस होता है कि सुकुना अपना डोमेन यूज नहीं कर सकता, उसका आरसीटी भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है और उसका दिल भी कमजोर है। लारुए अपने कस्ट टेक्निक यूज करके सुकुना को पकड़ता है एंड स्लैम्स हिम टू अ वॉल। एंड सुकुना ने उनके ऊपर स्लैशेस भेजे थे बट मिगुएल इजीली उनको डॉज कर लेता है एंड जंप्स इन बिटवीन देम। देन नरेटर एक्सप्लेन करता है कि लाउरे का कस्ट टेक्निक हार्ड कैच सब्जेक्ट को पकड़ सकता है एंड उसका इमेजिनरी हैंड खुद को रिस्टोर भी कर लेगा अगर उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन फिर भी लाउरे को उसका 1/10 नुकसान सहना पड़ता है। सुकुना को लगता है कि लाउरे का कस्ट टेक्निक का कोई मजा नहीं है, लेकिन मिगुएल का कस्ट टेक्निक बहुत ही जबरदस्त। उसके कस्ट टेक्निक का नाम है हकुना लाना। मिगुएल का कस्ट टेक्निक उसका शरीर को एक रिदम पकड़ने में मदद करता है ताकि वो कर्सेस को डॉज कर सके और फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा सके। एक और छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां गोजो और यूता मिगुएल का कस्ट टेक्निक समझते हुए कहते हैं कि मिगुएल का कस्ट टेक्निक उसके और उसके ओपोनेंट के बफ और डिबफ को लाता है बिना कोई डोमेन को यूज किए। गोजो ये भी कहता है कि ये एक काफी अपर क्लास कस्ट टेक्निक है लेकिन कोई डरावना नहीं। गोजो कहता है कि मिगुएल का फिजिकल एबिलिटी सच में बहुत करने के लिए दोनों हाथ को और इनकंटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब दोनों हाथ को इस्तेमाल करके एक साइन बनाना पड़ता है एंड देन स्पेल कास्ट करना पड़ता है। इसके अलावा सुकुना को स्लैश के डायरेक्शन को भी अपने हाथों से ही सेट करना होता है। सुकुना का लेफ्ट आर्म काट दिया जाता है जब वो यूजी से सामना कर रहा था। इट वाज माकी हु कट ऑफ सुकुना's आर्म एंड शी डज इट विद अ क्रेजी स्माइल ऑन हर फेस। सुकुना सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके ब्लैक फ्लैश को खाने के बाद भी माकी वापस आ जाती है। माकी एंटर्स द चैट अगेन गाइस। नाउ अब यूजी सोचता है कि अब सुकुना के पास सिर्फ 2 ही हाथ बच गए हैं एंड वो अभी आरसीटी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए अब वो लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन यूजी की उम्मीदों पर पानी फेर देता है जब सुकुना तुरंत लाउरे को ब्लैक फ्लैश से मारता है। एडिटर बताता है कि गोजो ने अपना आरसीटी आउटपुट दूसरे ब्लैक फ्लैश के साथ वापस पा लिया, तो अब सुकुना ने भी पा लिया है।
चैप्टर यहाँ पे ही खत्म। हम सच में नहीं जानते कि सुकुना ने अपना RCT वापस पा लिया है कि नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में ये बात क्लियर हो जाएगी। नैरेटर ने यहाँ पे सिर्फ गोजो को एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल किया है। अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, तो अगले हफ्ते हमको फिर से एक और चैप्टर देखने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।